दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह बात उस वक्त की है जब मैं दोस्तों के साथ घूमने कर्नाटक की एक जिला मानासी गया था। वहां से हमारे हॉस्टल पहुंचने के लिए रात के 11 बजे कार में अपने 3 दोस्तों के साथ आमासी के किसी रास्ते से गुजर रहा था। मैं कार ड्राइव कर रहा था कि अचानक वहां किसी रास्ते पर पीछे बस ड्राइवर बार बार हॉर्न डाल रहा था। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तब वह बस से ही हमें गाड़ी रोकने को कहते हुए चिल्ला रहा था, "कया रे आकाश, पीछे सारी गाड़ी रुकी हुई हैं।" मेरे एक दोस्त निखिल ने गाड़ी से बाहर झांकते हुए हैरानी से कहा। जब मैं खुद पीछे मुद्दा तब मैंने देखा कि सारी लारी, रिक्शा, गाड़ी, बाइक, सब व्हीकल्स हमसे कुछ दूर रुकी हुई थी। मैं हैरान ही रहा, सोचने लगा कि क्यों यह सारी गाड़ियां आगे बढ़ने के बजाय रुकी थी। जब मुझे फिर भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मामला क्या था, पीछे कर डढ़ा। बस ड्राइवर हल्के जोर से मुझे पीछे आने को बोलकर फिर अचानक शांत हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे तो कुछ नहीं, न ही वह कोई पहाड़ी इलाका था कि ऊपर से कोई पत्थर गिर पड़े। फिर क्यों बस ड्राइवर मुझे पीछे आने को बोल रहा था? क्यों सारी गाड़ियां रुकी हुई थीं? लेकिन सारी गाड़ियों को गड्ढा देखकर मेरा मन को अजीब सी घबराहट ने कब्जा कर लिया। अचानक सब लोग शांत हो गए। न ड्राइवर ने मुझे फिर आवाज दी, न किसी और लोगों ने अपना मुंह खोला। जब मैंने गड्ढी देखी तब ठीक 12 बज रहे थे कि अचानक मेरे कानों ने कुछ ऐसी भयानक आवाज जो सुनी जो मैंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सुनी थी। एक औरत के रोने की अजीब सी भयानक आहट। वह इतना भयानक था कि आज भी उसके बारे में याद करता हूं तो कांप उठता हूं। एक औरत के रोने की आवाज जोर जोर से जैसे हमारे नजदीक आने लगी। तब तक मैं भूत प्रेत, अगोचर आत्माओं पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मेरे नजरों ने मुझे चौंका दिया। वह आहट जैसे तैसे हमारी करीब आई तब एक काली सी औरत की परछाई जैसे आकृति अजीब से झपक के हवा में जैसे उड्ड डाचकर रास्ते के बीच बैठकर अजीब भयानक आवाज करते हुए जोर से रोने लगी। मैं और मेरे दोस्तों ने उसे काफी नजदीक से देखा। हमारी हाल तो डर के मारे जैसे जान बाहर निकल गई थी। वह आत्मा वहीं बैठ रोकर बॉयलर पॉइंट 5 को फिर हवा में उड्डी डीएच गई। उसके उड्डी डीहते ही मैंने डर के मारे 140 स्पीड में गाड़ी भगाया और हम सभी हॉस्टल पहुंच डर डर कर सो गए। अगले दिन हमने बजरंगबली का दर्शन किया था। कभी भी मैंने भूत को अपनी नजरों से नहीं देखा था। इस घटना ने मुझे जैसे दिल का दोहरा ही दे दिया। लेकिन फिर भी जितना भी डर लगे, वह आखिर क्या था जानने की जिज्ञासा मन में हुई। आखिर वह आकृति क्या थी? लोगों ने क्यों अपनी गाड़ियों को रोक के रखा था? क्या वह लोग जानते थे कि वह आकृति आने वाली थी? ये जानने के लिए अगले दिन उसी ड्राइवर के पास हम गए थे। उसने उस घटना की पीछे की मूल घटना सुनाया था। सर, उस जगह एक मां और बेटी स्पॉट में ही एक्सीडेंट होकर मारे गए। उसके बाद हर रात वह आकृति 12 बजे आकर बैठकर 5 मिनट रोकर फिर हवा में 12.5 को उड्डीएच जाती है। तब हम सब गाड़ी रोकते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें गाड़ी रोकने को कहते हैं। पहले दिन मुझे भी डर के मारे बुखार हो गई थी सर, लेकिन अब कॉमन हो गया है सर। पर आज तक उस आत्मा का इतने करीब से किसी ने सामना नहीं की। भगवान का शुक्र है उस आत्मा ने आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब उसने ऐसा कहा था तब हम और डर गए थे। यह घटना तो मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे भयानक घटना रही है। यह बात 2008 की है। तब मैं जयपुर में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा था। अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह घर से निकलता था और शाम को 7 बजे बाद घर लौटता था। संघर्ष के दिन थे और नई नई जॉब थी तो बाइक नहीं ले पाया था। बस से ट्रेवल करता था और आते समय मेरी सहकर्मी जो कि मेरी परिचित थी और मेरे शहर से ही थी तो उसकी स्कूटी से साथ में आ जाया करता था। एक बार मंगलवार का दिन था और मैंने सुबह तैयार होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जॉब के लिए निकल गया। उस दिन मन में कुछ अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार घर से दूर अकेला रहता था तो कुछ मन भी सही नहीं रहता था, तो सोचा हो सकता इस वजह से कुछ हो। खैर, मैं शाम को अपना काम निबटाकर अपनी सहकर्मी के साथ घर लौट रहा था। आते समय भी मेरे मन में हनुमाना चालीसा की चौपाइयां चल रही थीं।
थोड़ा आगे चलने से एक सुनसान रास्ता था और वो रोड सिंगल ही था, बीच में डिवाइडर नहीं था। हम अपनी धुन से एक तरफ चल रहे थे, तभी अचानक एक जीप वाला गलत दिशा में लहराता हुआ लोगों को भी उड़ाता हुआ आया। जीप को लहराता देख पल भर के लिए लगा कि बचना मुश्किल है, और वो जीप सीधे हमारी स्कूटी से टकरा गई। ये कदुन जीप हमसे टकराकर फुटपाथ पर कच्चा रह गई। हम सड़क पर गिरे हुए थे। जैसे ही मेरी नजर जीप पर गई, एक व्यक्ति जीप के आगे गिरा पड़ा था। जीप वाले ने लोगों को इकट्ठा होते देख उस गिरे हुए व्यक्ति पर से जीप चढ़ाकर आगे निकाल ली और भाग गया। मैंने उठकर अपनी सहकर्मी को संभाला। हेलमेट की वजह से उसे चोट तो नहीं लगी, पर उसका सर चकरा गया। मैंने खुद को देखा तो एक छोटी सी खरोंच थी मेरी कोहनी पर, जो गिरने की वजह से लगी। हाँ, हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ, लेकिन हम आश्चर्यजनक रूप से बच गए। कभी कभी सोचता हूं कि जैसे वह जीप उस व्यक्ति पर चढ़ाच गई, वैसे हम पर भी चढ़ाच सकती थी। उस दिन मैंने हाथ जोड़कर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। ऐसा लगा कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने हमें बचा लिया, और यह शक्ति हनुमान चालीसा की ही थी। उस दिन से मेरा विश्वास और ज्यादा हो गया। वैसे हनुमान चालीसा में 10 साल की उम्र से पढ़ रहा हूं और हमेशा पढ़ता हूं। इससे जो ऊर्जा और शांति मन को मिलती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी बेटी जो अभी 8 साल की है, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ती है। जब कभी भी जीवन में कोई संकट या परेशानी होती है, तो अपने इष्ट हनुमान जी को याद करता हूं, उनसे ही विनती कर लेता हूं और संकट दूर भी हो जाते हैं। संकट से हनुमान छुड़ाइए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। अपुष्ट बहुत कुछ है, किंतु वो दृष्टि अथवा साइज के दृष्टिकोण से साबित नहीं किया जा सकता। मेरे साथ की एक घटना है। नई स्कूटर से भांजी की शादी में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। 20 फुट स्कूटर घसीटती गई। इलाहाबाद सिविल लाइंस में देर रात चालक बालक को कम चोट लगी, मुझे हाथ में बहुत ज्यादा। सब शादी विवाह में व्यस्त थे। भयंकर सर्दी। किसी ने राय दी, हलवाई की भट्ठी के पास जाओ, शायद दर्द कम हो जाए। मैं गया, पर दर्द बहुत था। मैं मन में ध्यान कर रहा था, शायद हड्डी टूटी है बाबा, बहुत दर्द है। तब तक पूड़ी तल रहा बूढ़ा हलवाई बोला, लड़के इधर आ। मैं गया, हलवाई ने कढ़ाई हटाई। मैं समझा कहेगा सिकाई कर, लेकिन उसने जलती भट्टी में से हाथ डालकर राख निकाली। बोला, बता दर्द कहां है, और बस कुछ पढ़कर वहां लगा दी। अब दर्द कहां था पता नहीं, पर 3 बज गए थे। रात के मैं एक कमरे में सो गया। जाकर सुबह उठा तो मैंने सोचा उस हलवाई का शुक्रिया कर दूं, वो मुझे पहचाना ही नहीं ना। अन्य कोई बोला, जो मैं कह रहा हूं सच है। मैं घोर आश्चर्य में था। दूसरे दिन हाथ में सूजन थी, दर्द नहीं था। कानपुर आकर दिखाया। डॉक्टर ने कहा, कोई हड्डी नहीं टूटी है, अंदरूनी खाल फट गई है, ये दवा लो, सिकाई करो। मैंने कहा, दर्द नहीं है। वो आश्चर्य में था। बोला, ये ट्यूब सिकाई करके लगा लो, 4 दिन में सब सूजन खत्म। मैं मानता हूं वो सहायक रामदूत ही थे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हर कोई इंसान गांव से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जरूरत पूरी करने के लिए शहर की ओर पलायमान हो गए। अगर आपको ऐसी घटनाओं का वर्णन सुना हो तो कि भगवान पर भरोसा है, तो एक बार अपने गांव का अनुभव लेकर देखें। मैं खुद भी गांव में रहता हूं। मैंने ऐसी कई घटना देखी और सुनी है जिनमें मुझे लगता है कि भगवान है। जब मैं इस दुनिया में नहीं आया था। यह घटना तब की है। अक्सर ठंड के दिनों में गांववासी खेत में ही झोपड़ी बनाकर सोया करते थे, तो बड़े बुजुर्ग खेतों में ही रहा करते थे। एक अनुभव होता है जब भी कभी कोई बुरी आत्मा अपने पास आती है, और ये अक्सर सुनने को मिलता था हमारे गांव में। लेकिन मैं छोटा था, इन सब बातों और यकीन करना मुश्किल था। लेकिन जब मैंने ऐसी घटनाओं को देखा तब मुझे यकीन हुआ। उसमें से सबसे रोचक और डरावनी घटना यह थी। मैं एक गांव में था, यही ठंड का समय था। रात में मैं अपने बब्बा जी के साथ लेटा हुआ था और समय था 1:30 का। उसी वक्त घोड़े की चलने की आवाज आई थी। मैंने देखा कि वह घोड़ा पूरा सफेद था और उसमें बैठा आदमी भी पूरी तरह से सफेद था, और फिर मैं उसको टोकने वाला था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था। मैंने उसको टोकने के बजाय बब्बा जी को सोते से उठा दिया और उनसे पूछा कि ये कौन है।
बब्बा ने मेरे से सबसे पहले पूछ लिया कि इसको टोका तो नहीं था। मैंने पूछा, क्यों, इसको टोकने से क्या होता है? तो उन्होंने बोल, यह प्रेत है। उस समय मैं पहली बार डरा था और उस ऊपर वाले का शुक्रिया किया कि उसने मुझे बचा लिया। और ये साल में एक बार आज भी वह उसी रास्ते से निकलता है। मैंने उसको कई बार देख है। लोग मानते हैं कई साल पहले इन्हीं का इलाका हुआ करता था। और फिर लोग बताते थे कि हमारे गांव का प्राचीन मंदिर उनका वहां से निकलने का कारण बना। लोग ये भी मानते हैं कि जो हनुमान जी की प्रतिमा है वह पीपल के पेड़ से निकली थी। मां काली के अद्भुत चमत्कार को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हुगली जिले के कामारपुर नामक छोटे से गांव में खुदीराम चट्टोपाध्याय नाम के गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी चंद्रमणि भी पति के समान ही सरल स्वभाव वाली थी और भगवान की पूजा किया करती थी। इन्हीं के घर 17 फरवरी 1836 ईस्वी को भी श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। उनका असली नाम था गदाधर। रामकृष्ण नाम तो संन्यास लेने के बाद पड्डी था। डारा पिता चाहते थे कि पुत्र उन्हीं के समान ईश्वर भक्त और धार्मिक बने, इसलिए वह उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। गदाधर अत्यंत कुशाग्र बुद्धि बालक था, इसलिए पिता ने उसे पाठशाला में भर्ती करा दिया। पाठशाला जाकर बालक और भी अधिक फुर्तीला हो गया। गदाधर बंगला आसानी से पाँच लिख लेता था, लेकिन गणित उसकी समझ से बाहर थी। उसके मीठे स्वभाव के कारण अध्यापक उससे बहुत प्रसन्न रहते और उसे खूब प्यार करते थे। गदाधर का कंठ बद्धा मधुर था और बड्ढे सुरीले स्वर से कृष्ण लीला के गीत गाया करते थे। वह सदैव प्रसन्न रहता और अपनी मीठी मीठी बातों से सबको खुश रखता था। बचपन से ही गदाधर की धर्म एवं रुचि थी। गदाधर की भक्ति भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब वह रामलीला और कृष्ण लीला में अभिनय करता तो भक्ति भाव में इतना लीन हो जाता कि अपने तन बदन की सुध भूल जाता। कुछ दिन बीत जाने पर गदाधर के यज्ञोपवीत का समय आ गया। उसके गांव में एक धनी शूद्र ने गदाधर से प्रतिज्ञा करा ली कि वह यज्ञोपवीत के समय सबसे पहले उसी का दान ग्रहण करेगा। यज्ञोपवीत से 2-1 दिन पहले जब यह बात गदाधर ने अपने बड्ढे भाई राजकुमार को बतलाई तो वह बड्ढे परेशान हुए। ब्राह्मण का लड्ढका भला शूद्र का दान कैसे ले सकता है? उन्होंने गदाधर को बहुतेरा समझाया, परंतु वह किसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं हुआ। आखिर रामकुमार को उसकी बात माननी ही पड़ी। कुछ दिनों के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ता जाने पर रामकुमार कलकत्ता चले आए। कलकत्ते के जान बाजार में रानी रासमणि जमींदारी का काम संभालती थी। उन्होंने कलकत्ते के दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर गंगा के किनारे भारी मंदिर बनवाया। रानी का जन्म केवट जाति में हुआ था, इसलिए कोई भी ब्राह्मण उनके मंदिर की पूजा स्वीकार करना नहीं चाहता था। अंत में राजकुमार ने मंदिर की पूजा का उत्तरदायित्व संभाला और अपने छोटे भाई गदाधर को भी अपने पास बुला लिया। मंदिर की देखभाल रानी के दामाद बाबू मथुरा विश्वास किया करते थे। गदाधर की सरलता और स्वभाव से विश्वास बाबू अत्यंत प्रसन्न थे। अतः उन्होंने मां काली की सुरक्षा का भर उसको सौंप दिया। अपने बड्ढे भाई की मृत्यु के पश्चात गदाधर को ही मंदिर का पुजारी बना दिया गया। इसके बाद तो उसका एकमात्र कार्य ही देव साधना रह गया। काली मां की सारी सेवा वह अपने ही हाथ से करता। धीरे धीरे उसका यह प्रेम इतना बढ़ गया कि चिंता के कारण उसे रात रात भर जब इन नींद नहीं आती पूजा करने बैठता। तब पूजा खत्म न होती और आरती करता तो आरती खत्म न होती। कुछ दिनों के बाद गदाधर को ऐसा लगा जैसे मूर्ति की पूजा से उसे शांति नहीं मिलेगी। वह काली मां के दर्शन करने के लिए बच्चों के समान बिलख बिलख कर रोया करता था। पूजा करते करते कभी वह मूर्ति से बातें करता, कभी हंसता, कभी क्रोध करता और कभी मां के चरणों को पकड़ कर रोया करता। मेरी छोटी बहन जो मुझसे 5 साल छोटी थी, वो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। एक दिन मैं बीमार हुआ। 10 दिन से भी ज्यादा बीमारी से मेरा खाना पीना सब बंद हो चुका था।
हड्डियां भी दिखने लगी थी। कोई दवा भी काम नहीं करती थी। मुझे कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मेरा अंतिम समय नजदीक है। जब मैं बाथरूम जाने को मुश्किल से खड्डा हुआ तो बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी छोटी बहन ने मुझे गिरते देख लिया और मुंह पर पानी के छींटे डालकर होश में लाया। मैं फिर बिस्तर में मुश्किल से आया। मैंने देखा कि मेरी बहन हनुमान चालीसा की किताब मेरे सामने दूर बैठकर पार हेच रही थी। करीब आधा घंटा अविरत पाठक के परिमाण से मुझे महसूस होने लगा कि कोई प्रकाश पुंज मेरे दिमाग में प्रवेश कर रहा है। मेरे हाथ और पैरों में कमजोरी कम होते महसूस करने लगा। थोड़ी भूख और प्यास भी कई दिनों बाद लगी। मेरी बहन ने मुझे कुछ फल और नींबू पानी दिया। उसके एक हफ्ते बाद मैं बिल्कुल चलने फिरने लगा। उसके बाद मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने प्रार्थना में भगवान हनुमान जी से कहा था कि मेरे भाई को जीवन दान दीजिए, उसके बदले मेरे प्राण भले ही चले जाए। ये सुनकर मैं अंदर से चौंक ही गया। मुझे याद है कि उसके 1 साल बाद मेरी बहन अचानक बीमार हुई और उसका स्वर्गवास हो चुका, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। उसके अंतिम दिन उसने मुझे अपने तकिए के नीचे से हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र की किताब दी और मुझे सस्वर पाठ सुनाने इच्छा व्यक्त की जो मैंने किया। उसके बाद वो मुझे आशीर्वाद देकर सो गई। मैं तो यही समझ रहा था कि बुखार के कारण वो ऐसा कर रही है। उसके बाद वो हमेशा के लिए सो गई। आज भी मैंने उसकी वो किताब संभल कर राखी है और कभी कभी उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ कर लेता। हैरान कर देने वाली सत्य घटना। यदि आप भी इंडिया के हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ। बने रहिए वीडियो के अंत तक। यह सत्य घटना सुनकर आपकी आंखों से जरूर आंसू आ जाएंगे। रोनाल्ड निक्सन, जो कि एक अंग्रेज थे, कृष्ण प्रेरणा से ब्रज में आकर बस गए। उनका कन्हैया से इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि वे कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। पर्दा हटाकर देखा तो हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर निक्सन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्योंकि इससे पहले भी वे कई बार भोग लगा चुके थे, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और एक दिन तो ऐसी घटना घटी कि सर्दियों का समय था। निक्सन जी कुटिया के बाहर सोते थे। आकुर कौक को ठाकुर जी को अंदर सुलाकर विधिवत रजाई ओढ़ाकर फिर खुद लेटते थे। हौको एक दिन निक्सन सो रहे थे। मध्य रात्रि को अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज दी हो, दादा, ओ दादा। उन्होंने उठकर देखा। जब कोई नहीं दिखा तो सोचने लगे, हो सकता हमारा भ्रम हो। थोड़ी देर बाद उनको फिर सुनाई दिया, दादा, ओ दादा। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि वे ठाकुर जी को रजाई ओढ़ाना भूल गए थे। वे ठाकुर जी के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या? निक्सन का इतना कहना था कि ठाकुर जी के श्री विग्रह से आंसुओं की अद्भुत धारा बह चली। ठाकुर जी को इस तरह रोता देख निक्सन जी भी फूट फूट कर रोने लगे। उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में वह अंग्रेज भक्त इतना रोया कि उनकी आत्मा उनके पंचभौतिक शरीर को छोड़कर बैकुंठ को चली गई। जब तू साथ है मेरे तो प्राण त्याग दूं तेरे चरणों में, तेरे हे ठाकुर जी, चरणों में। हमें इस लायक बना देना कि ऐसे भाव विभोर होकर आपके लिए रो सकें। और इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंतिम समय में हमें दर्शन भले ही न देना, पर अंतिम समय तक ऐसा भाव जरूर दे देना जिससे आपके लिए तड़पना और व्याकुल होना ही हमारी मृत्यु का कारण बने।